क्या ये करके ये दाव चल के पप्पू यादव फंस गए हैं, कांग्रेस को नाराज कर दिया है ये मैसेज देकर कि भाई पार्टी का विलय भी कर रहे हैं और पार्टी की बैठक भी कर रहे हैं? क्या ये दाव उल्टा पड़ रहा है कांग्रेस को, पप्पू यादव को? देखिए, पप्पू यादव का जो राजनीति रही है, पप्पू यादव की जी। हमेशा उनकी राजनीति स्वार्थ की राजनीति रही है और सत्ता की राजनीति रही है। जी। वो किसी एक डाल पे स्थिर नहीं रह सकते हैं। और अभी जो पप्पू यादव का है, कांग्रेस में विलय की बात हुई, फिर अपनी पार्टी का मीटिंग कर रहे हैं। पहले वो कांग्रेस में विलय तो करें। नहीं, या पार्टी का विलय तो कर लिया ना लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन फिर अपनी पार्टी का मीटिंग कैसे किया उन्होंने? जी। अभी जस्ट जिस दिन हाँ, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उस दिन उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई। जी। और उस बैठक में उन्होंने बोला कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 100 सीटों पर दावा करेंगे लड़ने का चुनाव, 100 सीटों पर दावा कर रहे हैं। लेकिन उसमें उन्हें हम्म। सफलता नहीं मिली। और अब 10 सीट और 20 सीट की बात आ रही है। तो पप्पू यादव पहले विलय तो करे पार्टी का, जी। और पहले खुद तो पार्टी में शामिल हो। नहीं, खुद लेकिन तो नहीं शामिल हो सकते, निर्दलीय सांसद हैं, खुद शामिल होंगे सदस्यता चली जाएगी। तो जब पार्टी के लिए समर्पित है तो फिर सदस्यता का किस बात का डर? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। फिर बात करेंगे पप्पू यादव की, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की। कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनसे उनकी होटल में मुलाकात होती है आज से 3 दिन पहले पटना के एक होटल में। और खबर आती है कि अपनी डिमांड लिस्ट उन्होंने कांग्रेस को सौंप दी है, कृष्णा अल्लावरू को सौंप दी है। चर्चा होती है 25 से 30 सीटों की लिस्ट सौंपी गई है। और उनके करीबी नेता से जब हमारी बात हुई, उन्होंने भी 25-30 सीटों की बात कही। लेकिन फिर ये खबर सामने आती है कि 1 दर्जन यानी 12 सीटों की सूची सौंपी है पप्पू यादव ने। और कुछ और नेताओं की लिस्ट सौंपी है जिनको वो संगठन में जगह दिलवाना चाहते हैं, पार्टी के संगठन में। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है। पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस दो खेमों में बट चुकी है। कांग्रेस का एक खेमा ये चाहता है कि पप्पू यादव को कांग्रेस की तरफ से कुछ मिलना चाहिए, पप्पू यादव के लोगों का एडजस्टमेंट होना चाहिए, पप्पू यादव की डिमांड पूरी न सही आधी तो कम से कम मानी जानी चाहिए। और दूसरा खेमा ये चाहता है कि पप्पू यादव को बिल्कुल भाव नहीं दिया जाना चाहिए। ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी बातें होती है और ऑन द रिकॉर्ड आपने सुना कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह ने क्या कहा हमारे साथ इंटरव्यू में। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पप्पू यादव को लोगों को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है कांग्रेस में। उन्होंने अभी तक कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। तो अब पप्पू यादव 12 विधानसभा सीटें मांग रहे हैं। पप्पू यादव का एडजस्टमेंट या उनके लोगों का एडजस्टमेंट कांग्रेस में होता हुआ दिख रहा है, नहीं हो रहा है। और कांग्रेस का कौन सा खेमा इस लड़ाई में जीतेगा, जो पप्पू यादव के साथ है या जब जो पप्पू यादव के खिलाफ है? पप्पू यादव की दाल गलेगी कि नहीं गलेगी, हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार सर हैं। दाल गलेगी सर पप्पू यादव की। 12 सीटों की लिस्ट सौंप दी है, 1 दर्जन सीटों की लिस्ट सौंप दी है और कांग्रेस में दो खेमे नजर आ रहे हैं। एक को पप्पू यादव फुटिया नहीं सुहाते, एक चाहता है कि नहीं भाई, थोड़ी बहुत तो डिमांड उनकी मान लेनी चाहिए। पप्पू यादव को क्यों सीट देगी कांग्रेस? कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन, उनका कोई मतलब पप्पू यादव की स्थिति ये वो है कि सत्ता से यारी उनकी रहती है और कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। आर जिसके साथ भी जाते हैं, आरजेडी के साथ हो जाए, सांसद बनते के साथ बदल देते हैं और अपनी पार्टी को रखे रहते हैं। कभी बोलते हैं कांग्रेस हमारे लिए सब कुछ है, कभी मैं अपनी पार्टी का मीटिंग करते हैं। तो पहले स्थिरता तो लाएं पप्पू यादव अपने राजनीतिक जीवन में कि किसके साथ है। कांग्रेस तो ज्वाइन करे, कांग्रेस भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कि सांसद सदस्यता चली जाएगी। किसी एक का तो होकर रही है राजनीति में, किसी एक का होकर नहीं रहने से होता है कि ऐसे ही भटकते रहिएगा। और पप्पू यादव कभी किसी एक के अभी तक नहीं हुए हैं। और सीटों की बात है, अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर उनका प्रभाव होगा और कोसी क्षेत्र में उनके कहने पर टिकट दिया जाएगा। और जो 12 सीट की, 10 सीट की या 20 सीट की बात हो रही है, तो पप्पू यादव के कहने पर पप्पू यादव के समर्थकों को कांग्रेस से टिकट मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां पर यह देखा जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला है। मैंने बताया ना कि इंडिया गठबंधन का चुनावी सर्वे, इंटरनल सर्वे हो रहा है। सीट वाइज कौन से कैंडिडेट कैसे हैं, सीट वाइज सर्वे हो रहा है। और सीट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि कौन सा सीट कौन जीत सकता है, और उसी के बाद निर्णय लिया जाएगा।
कैंडिडेट अगर जीतने वाला नहीं हुआ तो उसको चाहे पप्पू यादव का कैंडिडेट हो, नहीं, कांग्रेस का हो। आप ये कह रहे हैं कि अपनी पार्टी का विलय उन्होंने किया पहले कांग्रेस में, हाँ, और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक भी बुला ली विलय के बाद, हाल में पटना के एक होटल में। तो ये मैसेज देने की कोशिश शायद उन्होंने की कांग्रेस को कि हमारा कुनबा जिंदा है, हमारी पार्टी जिंदा है। तो हाँ। क्या ये करके, ये दाव चल के पप्पू यादव फंस गए हैं, कांग्रेस को नाराज कर दिया है ये मैसेज देकर कि भाई पार्टी का विलय भी कर रहे हैं और पार्टी की बैठक भी कर रहे हैं? क्या ये दाव उल्टा पड़ रहा है कांग्रेस को, पप्पू यादव को? देखिए, पप्पू यादव का जो राजनीति रही है पप्पू यादव की, जी, हमेशा उनकी राजनीति स्वार्थ की राजनीति रही है और सत्ता की राजनीति रही है। जी, वो किसी एक डाल पे स्थिर नहीं रह सकते हैं। और अभी जो पप्पू यादव का है, कांग्रेस में विलय की बात हुई, फिर अपनी पार्टी का मीटिंग कर रहे हैं। पहले वो कांग्रेस में विलय तो करें, नहीं या पार्टी का विलय तो कर लिया ना लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन फिर अपनी पार्टी का मीटिंग कैसे किया उन्होंने? जी, अभी जस्ट जिस दिन हाँ इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उस दिन उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई जी, और उस बैठक में उन्होंने बोला कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 100 सीटों पर दावा करेंगे लड़ने का चुनाव, 100 सीटों पर दावा कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्हें हम्म, सफलता नहीं मिली और अब 10 सीट और 20 सीट की बात आ रही है। तो पप्पू यादव पहले विलय तो करे पार्टी का, जी। और पहले खुद तो पार्टी में शामिल हो। नहीं, खुद लेकिन तो नहीं शामिल हो सकते, निर्दलीय सांसद हैं, खुद शामिल होंगे सदस्यता चली जाएगी। तो जब पार्टी में पार्टी के लिए समर्पित है तो फिर सदस्यता का किस बात का डर? शामिल होकर सदस्यता जाएगी, फिर से चुनाव लड़े। इतना अगर किसी को इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहिए। इस्तीफा देकर चुनाव लड़े कांग्रेस की पार्टी से लड़ करके, जी, लेकिन हिम्मत तो है नहीं इतना। हाँ, अलग बात है, वो कांग्रेस पार्टी उन्हें तरजीह दे रही है, सम्मान दे रही है, क्योंकि उनकी पत्नी कांग्रेस पार्टी में शुरू से है, इस नाते उन्हें सम्मान मिल रहा है, तरजीह मिल रहा है, और अभी सांसद है इस नाते भी सम्मान मिल रहा है। कोसी क्षेत्र में उनकी पैठ भी है, लेकिन कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। खुद तो चुनाव जीत गए, लेकिन अगर उनके कैंडिडेट, पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, पत्नी भी चुनाव हार गई, माँ भी चुनाव हार गए, पिताजी भी चुनाव हार गए, पूरा परिवार चुनाव हार गया, खुद भी चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर चुनाव लड़े, 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे, सभी कैंडिडेटों को 500,000 वोट आए। तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, और वर्तमान राजनीति जो है गठबंधन की राजनीति में है, उन्हें किसी न किसी के साथ जाना होगा, तभी सफलता मिलेगी। और अकेले चुनाव तो वोट कटवा के अलावा और कुछ नहीं। आप प्रशांत किशोर को देखिए, वोट कटवा बनकर रह गए, चिराग पासवान वोट कटवा बनकर रह गए, उपेंद्र कुशवाहा वोट कटवा बनकर रह गए, पिछले चुनाव का सबकी स्थिति देख लीजिए, पप्पू यादव बनकर रह गए। तो वोट कटवा बनकर रहना है या उन्हें सफलता प्राप्त करना है, ये उन पे डिपेंड करता है। सब कुछ उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं, क्या बनना पप्पू चाहते हैं। यादव को पटना के होटल वाली मीटिंग भारी पड़ेगी या पड़ रही है, आप ये कह रहे हैं? उनकी जो महत्वाकांक्षा है उससे वो दूर इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी का विलय भी किया और पटना के होटल में मीटिंग भी की। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, उन्होंने पार्टी का विलय किया, उन्होंने अभी तक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता नहीं ग्रहण की है। जी, शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है उन्होंने, ये बात जान लीजिए आप। वो जहां जाते हैं वैसी भाषा बोलते हैं। लालू प्रसाद के यहाँ गए तो लालू प्रसाद से हो गई हमारी बातचीत, समझौता हो गया, वो हमारे पिता तुल्य हैं, तेजस्वी यादव भाई तुल्य है, मीसा बहन है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सर्वे सर्वा है, लेकिन वो कहीं स्थिर नहीं रहते। हाँ, जब तक वो स्थिर नहीं होंगे, उनकी राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। मतलब बोला जाता है कि मतलब डगड़ा के बैगन बन के रह जाएंगे। चलिए, पप्पू यादव को लेकर जो कई सवाल हैं उस पर बातचीत की हमने बिहार के सीनियर जज संतोष कुमार सर से। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।